बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 26/11/2020 का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आप लोगों के सहयोग से लेकर के प्रस्तुत है। तो सबसे पहले आप लोगों को जिन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, अपने आदर्श से मेमोरी से भेजने की कोशिश की है, उनको धन्यवाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन आया था, कोई भी गर्म वस्तु से निकलती है। इसमें ऑप्शन था अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रश्न था, किस ग्रह की सबसे कम उपग्रह है। ऑप्शन में था पृथ्वी, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, चंद्रमा। एक प्रश्न था, 3 प्रतिरोध है ट्रायंगल के रूप में और प्रत्येक प्रतिरोध का मान है 12 ओम। ट्रायंगल के किन्हीं दो सिरों के बीच हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, अगर इन दोनों के बीच हम निकालना चाह रहे हैं तो ये दोनों क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, श्रेणी में आ जाएगा। यानी इन दोनों का कुल प्रतिरोध सीधा सीधी जोड़ 12 ओम प्लस 12 ओम यानी 24 ओम। अब हमें मिल जाएगा 24 ओम और 12 ओम दोनों समांतर क्रम में है, यानी कुल प्रतिरोध हो जाएगा। समांतर ओम का कुल प्रतिरोध निकाले तो दो प्रतिरोध जब समांतर में होते हैं तो दोनों का गुणनफल यानी 12 ओम गुने 24 ओम बटे 12 प्लस 24 ओम, ये 36 ओम। 12 या 36, 8 ओम। जिन्होंने 8 ओम इसका आंसर लगाया उनका आंसर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रश्न था, जब एक प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपवर्तन के बाद लाल और बैंगनी रंग का प्रदर्शन कैसा होता है। ऊपर लाल रहता है या नीचे बैंगनी रहता है, ये दिखाना पड़ेगा। तो रेड हम जानते हैं सबसे कम विचलन होता है, ऊपर रहेगा, और सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी किरण की होती है, तो बैंगनी सबसे नीचे रहेगा। इस तरह का प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रश्न था, 1 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई खींच कर या तनित मतलब खिंचाव कर दुगनी कर दी जाती है अब तार का प्रतिरोध क्या होगा।
हम जानते हैं तार का प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो L बाई E। रो जो है प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड, अर्थात लंबाई खींचने से इस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, जब लंबाई को हम खींचेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा। क्या होगा, पहले जितना क्रॉस सेक्शन एरिया था वह पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तार क्या है, बेलनाकार है, जिसमें पाई आर स्क्वायर यह क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात ए है, और एच की जगह पे यहाँ पर लंबाई होगा यानी ए इंटू एल। तो जब लंबाई को हम दुगना कर दिए हैं, रो में कोई अंतर नहीं, तो 2 गुना तो क्या होगा, जब ए इंटू एल, अब लंबाई को 2 गुना कर दिए, 2L कर दिए, तो वॉल्यूम बराबर रखने के लिए क्या होगा, हमारा अनुप्रस्थ काट आधा हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट ए के जगह पे हमें A/2 करना होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं रो L/A इंटू 2 अर्थात इसके जगह पे कह रहा है कि 1 ओम है, तो अब क्या हो जाएगा, लंबाई को खींच करके दुगना करने पे यह 1 ओम गुने 2 अर्थात 4 ओम हो जाएगा। जिन्होंने इसका आंसर 4 ओम दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन विजातीय है। प्रश्न इसमें ऑप्शन था कोयला, कोक, लकड़ी और हाइड्रोजन गैस। देखिए, कोयला, कोक, लकड़ी, ये तीनों लकड़ी से बना हुआ है और हाइड्रोजन गैस लकड़ी से नहीं है। तो इस तरीक़ा से भी हाइड्रोजन अलग है। या देखिए, कोयला, लकड़ी और कोक ये तीनों ठोस है, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। एक प्रश्न था, कौन विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी को सही प्रदर्शित करता है। इसमें था क्लोरीन था, फ्लोरीन था, आयोडीन था। विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन का होता है 3.0, फ्लोरीन का होता है 4.0, आयोडीन का होता है 2.5। तो इसमें जो आंसर होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, उसके बाद क्लोरीन होगा और उसके बाद आयोडीन होगा। तो यह श्रेणी होगा, जिन्होंने इस तरह का आंसर लगाया है उनका आंसर सही होगा। एक प्रश्न था, कौन सा दर्पण कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन था परवलयी दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
इसका सही आंसर होगा परवलयी दर्पण। हेडलाइट यानी कार के आगे भी वाले हिस्से में जो बड़ा लाइट होता है उसकी बात कर रहा है। उस हेडलाइट में यहाँ पर अंदर में एक बल्ब लगा हुआ होता है, तो इस तरह का दर्पण रहता है। माने अवतल का बड़ा उसका मुंह खुला हुआ रहता है ऐसे, इसका आगे इस तरीका का परवलयी आकार का रहेगा। इससे क्या होता है, इससे जो लाइट निकलती है वो परावर्तन के बाद सीधी जाती है, अर्थात हेडलाइट दूर तक और सीधी जाती है। इसका आंसर होगा परवलयी दर्पण। एक प्रश्न था कि 4 सेल हैं, उसमें 3 सेल को सीधा लगाया और एक सेल को उल्टा लगा दिया। देखिए सेल का सिंबल ये होता है, तो जो बड़ा होता है उधर प्लस होता है, जो छोटा होता है इधर माइनस। तो सब सीधा लगाए, एक या माइनस इधर और प्लस उल्टा कर दिए। और यह एक 1 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और इसका इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 1/4 ओम है प्रत्येक का, और इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट प्रत्येक का। तो यहाँ पर कुल वोल्टेज हमें कितना मिल जाएगा, कुल विभवांतर तीन को एक साइड में सीधा लगा हुआ है यानी 3 गुने 1.5 और एक उल्टा लगा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा 1.5, अर्थात 3 गुने 1.5 करेंगे तो 4.5 में से आधा 1.5 घटा देंगे यानी 3 वोल्ट का यह हमें विभवांतर देगा। और प्रतिरोध इस परिपथ में कुल कितना हो जाएगा, सभी प्रतिरोध जो उल्टा भी लगा हुआ है वो भी उतना ही काम करेगा जितना सीधा वाला काम करेगा। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध RT बराबर हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध और ये चारों को योग कर दें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, या ऐसे करते हैं 4 गुने 1/4, 4 प्रतिरोध 1/4 ओम का यानी 1 ओम प्लस 1 ओम यानी 2 ओम का टोटल परिपथ में प्रतिरोध है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा I का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं V/R, तो वोल्टेज 3 वोल्ट और R का मान 2 ओम इतना एम्पियर आएगा, 3/2 एम्पियर। जिन्होंने आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, कौन ऑक्सीजन से सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसमें ऑप्शन में था सोडियम, क्लोरीन, सल्फर था और कुछ और था। इसका आंसर होगा सल्फर। सल्फर से ऑक्सीजन सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तब ये सल्फर के साथ में प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सहयोग के लिए एक बार पुनः धन्यवाद, और आपके सहयोग से जल्द ही अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पर आप भेज सकते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।